ये कहानी है 2019 की। कुछ ही दिन पहले नैना का ब्रेकअप हुआ था और तब से वो थोड़ी चुप सी हो गई। नैना का सारा फोकस अपने काम पर था और इसलिए वो देर रातों तक ऑफिस में काम करती रहती थी। वैलेंटाइन डे पास आ रहा था और उसकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा जाने वाले थे, पर नैना ने काम का बहाना करके उनको मना कर दिया। नैना थोड़ी उदास थी कि इस वैलेंटाइन डे पर कोई नहीं होगा। वैलेंटाइन डे पर नैना अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी। जब वो काम करते करते थक गई तब वो ऑफिस के नीचे एक कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ गई। वहाँ उसे एक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के जैसा दिखने वाला आदमी दिखा, जिसके साथ बातें करना शुरू कर दी। बातें करते नैना को वो लड़का पसंद आने लगा। दोनों ने एक क्लब में जाने का प्लान किया। नैना ने रात भर उस लड़के के साथ खूब डांस किया और वो बहुत दिनों बाद काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। उस लड़के ने जब नैना से उसके घर चलने के लिए कहा तो नैना ने हाँ कर दी। नैना ने जब उस लड़के के घर पहुंची तो वो थोड़ी ड्रंक थी, पर उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो घर थोड़ा अजीब सा है और उस घर में अजीब सी महक थी जिससे नैना का दम घुट रहा था। फिर भी नैना उस लड़के पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चली गई। जैसे ही लड़के ने नैना को गले लगाया वैसे ही नैना को ऐसा लगा कि उस लड़के ने गर्दन पर बहुत जोर से काटा। नैना ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई भयानक सा भूत हो। नैना पूरी तरह घबरा गई। वो लड़का नैना की तरफ आगे बढ़ा और नैना डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो उठी तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था। वो घर धूल मिट्टी से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में सालों साल से कोई नहीं है। वो तुरंत वहाँ से निकलकर अपनी एक फ्रेंड के घर चली गई। उस लड़के के बारे में मालूम करने पर नैना के होश उड़ गए। जब उसने कॉफ़ी शॉप ओनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था, तो वो बोला कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, बल्कि हमने तो ये सोचा था आप अकेले किसको देखकर बातें कर रही थी। तो ये बात सुनकर अजीब लगी। उसके बाद वो उसी क्लब में गई और क्लब मैनेजर से उसी लड़के के बारे में पूछा, तो क्लब मैनेजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें उसने देखा कि उस रात वो अकेले ही डांस कर रही थी। जब उसने उस लड़के के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे कॉफ़ी शॉप में मिला था उसे मरे हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे। इस बात को सोचकर कि वैलेंटाइन की पूरी रात वो जिस लड़के के साथ थी वो रियलिटी में एग्जिट ही नहीं करता, वो पूरी तरह से सुन्न हो गई थी और उसके गले की चोट का निशान आज तक उसे उस भयानक एक्सपीरियंस की याद दिलाता रहता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह वैलेंटाइंस डे हॉरर स्टोरी कैसा लगा? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।